आपके साथ में इसका मतलब मंत्री जी ने धोखाबाजी की, तो यही लग रहा है और क्या है। आपको कैसे लग रहा है? आपको पता होगा कि आप तो उनके करीबी थे, मंत्री जी ने धोखाबाजी करते थे। वो कांग्रेस ने आपके साथ धोखा किया, ऐसा नहीं? आपने 5 साल 10 साल मेहनत की, कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दी। धोखा किया तो वो जाने, भगवान जाने। जिन्होंने कांग्रेस ने धोखा नहीं किया, धोखा किया है वो हमारे नेता ने किया है, उसका जवाब ईश्वर देगा। अब मेरे साथ में हेमाराम जी ने क्या क्या बातें की है, वो हेमाराम जी को अच्छी लगती है तो ठीक बात है। मेरे को कहा है कि इनके पास पासपोर्ट नहीं है और ये विधानसभा की टिकट मांग रहे हैं। क्या मैं 3-4 बार प्रधान बना हूँ, सरपंच बना हूँ, क्या मैं मंत्रों से बन गया? मेरे पास पासपोर्ट कैसे नहीं है? मेरे खुद घर के भी 7 वोट हैं और मेरे पास पूरा गुड़ा मनाने का। काटना कौन चाहता था कि ताजाराम जी को धीरे से पैर काट दिया जाता कि हम लोग उसकी जगह हो जाए? ये हेमाराम जी और 5-7 आदमी हो सकते हैं, बाकी तो जनता। मैन कौन था कि हेमाराम जी के साथ ताजाराम जी को धीरे से स्थान काट दिया जाता कि हमारे जगह मिल जाए? वो तो मेरे को ध्यान नहीं है, टिकट तो हेमाराम जी ने काटी है। लेकिन यहाँ से गुड़ामालानी से कुछ लोग ऐसे थे कि ताजाराम जी की जगह खाली करवाई जाए ताकि हमें जगह मिल जाए। ऐसा तो ऐसे कह रहे हैं कि ताजाराम का भविष्य तो खराब कर ही दिया। लेकिन इन्होंने, हेमाराम जी ने ऐसा कदम जीवन के अंतिम समय में क्यों उठाया? ये मेरे लिए तो खराब है, लेकिन हेमाराम जी के लिए भी लोगों में शोभा नहीं रहेगी। मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं भगवान राम धोरीमीना। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आपके देख रहे हैं आपके मोबाइल के स्क्रीन पर यह शख्सियत धोरीमीना पंचायत समिति के कई सालों से रहे प्रधान और विधानसभा क्षेत्र गुड़ामालानी के अभी जो होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के ये तय हो गया था कि गुड़ामालानी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी श्री ताजाराम चौधरी है। और ये भी तय हो गया था कि ताजाराम जी ने या फिर पार्टी की ओर से या इनके नेताओं की ओर से ये तय हो गया था कि अब जनता से कैसे वोट लेना है और कब कैसे लोगों को समझाना है, सारी तैयारियां हो चुकी थी। ताजाराम जी प्रधान साहब ने 5 साल या 5 साल से पहले जब इनकी सरकार नहीं थी 2013 से 18 तक, तब भी इन्होंने तैयारियां कर ली थी कि 18 में जब हम दोबारा चुनाव होंगे विधानसभा के, तब हम प्रत्याशी होंगे। ठीक पार्टी का आदेश था, मौका नहीं मिला। तो फिर साथ श्री ताजाराम जी चौधरी साहब पूछते हैं कि क्या वजह रही। उनको तो पता ही होंगे कि ये ऐसा सब सिलसिला कैसे हुआ। सबसे पहले प्रधान साहब आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। प्रधान साहब 2023 में सारे जनता ने गुड़ामालानी की ये मन बना लिया था कि ताजाराम जी ही उम्मीदवार है, पर हुआ नहीं। वजह क्या हुआ? वो हमारे नेता हेमाराम जी के दिल में नहीं जची कि स्थानीय उम्मीदवार हो। हम तो बहुत बड़ा उन पे भरोसा और विश्वास करके बैठे थे कि हेमाराम जी अपन जबान के पक्के हैं और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने कई बार कई जगहों पे कह दिया कि यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार होगा, युवा होगा। इसी आस के साथ हम यहाँ पे तैयारियाँ कर रहे थे। लोगों का बहुत बड़ा विश्वास था कि गुड़ामालानी से आज दिन तक 75 साल में भी यहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं तो टिकट मांगी और नहीं कोई यहाँ से एमएलए बना। इसीलिए लोगों की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारा स्थानीय उम्मीदवार बनेगा, हमारी सेवा करेगा, हमारे नज़दीक का आदमी होगा, हमको आने जाने के इतना लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। सारी बातों पे ऐन वक्त पे कर्नल सोनाराम जी का नाम आया। तो ये तो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, एकदम उनका नाम आया। हेमाराम जी को यहाँ से हवाई जहाज़ में वहाँ जा कर के कर्नल साहब को जो टिकट दे रही है, हमारे स्थानीय का ये गला घोटा गया है। यहाँ का विधायक लोगों की मांग थी और हेमाराम जी जब चुनाव आप नहीं लड़ रहे हैं तो फिर हमारे गुड़ामालानी को मेरे अलावा किसी को भी दे देते तो भी अच्छा होता। लेकिन मुझे टिकट नहीं दी गई तो भी मैं अभी घर पे ही बैठा हूँ। नहीं मैंने निर्दलीय फार्म भरा है, नहीं किसी दूसरे के मैं प्रचार में गया हूँ। मेरे पास मंत्री महोदय जी का भी कभी हेमाराम जी का फ़ोन नहीं आया कि भाई आपको मैंने टिकट नहीं दिलाई, आप फलाने उम्मीदवार के साथ रहो। इस प्रकार आज दिन तक कोई वार्ता नहीं हुई है। आप तो हेमाराम जी के एक बाजू एक बायां हाथ थे, फिर आपका सीधे हाथ काट दिया, ऐसा कैसे हो गया? मैं 40 साल से उनके साथ में था, हमेशा उनका इलेक्शन लड़ाया। मेरे घर में इलेक्शन की सारी व्यवस्थाएं रहती थी, सबसे आगे मैं ही रहता था। आज दिन तक सेवा की और ये जयपुर थे तो इसलिए लोगों ने कहा यार एक बार आप वहाँ जाके आओ। मैंने कहा हमारा भी टिकट मेरे को ही दे रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा था। मैंने उनको कहा 40 साल में अपन साथ में रहे हैं, मुझे जाने अनजाने में कोई भी गलती भी हो गई है
तो मुझे माफ़ कर देना। आप चुनाव लड़ते हो तो पहले आप नहीं लड़ते हो तो फिर गुड़ा मालानी जनता की पुकार है और मालानी का यहाँ स्थानीय उम्मीदवार ताजाराम के लिए आप सिफारिश करना। तो उन्होंने कहा हाँ सिफारिश करेंगे। मेरे को हाँ करते रहे और मेरे को कहा आप वहाँ सेवा करो, काम करो। और हमेशा ही हेमाराम जी जयपुर बाड़मेर कहीं रहते थे तो मैं यहाँ छोटी मोटी समस्याएं, चाहे बिजली बोर्ड की, पुलिस की, थाने की, वाटर बॉक्स की, कोई भी तो छोटी समस्याएं लोगों के ज़्यादा रहती है और छोटी समस्या के लिए वो मेरे पास ही आते थे और मैंने सॉल्व करने की हमेशा कोशिश की। मैं लोगों के साथ जुड़ा रहा। लेकिन अब ये वक्त आया कांग्रेस पार्टी से टिकट देने का, तो हेमाराम जी ने कर्नल साहब को ला करके यहाँ से कांग्रेस पार्टी बीजेपी से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया। पता नहीं हेमाराम जी के क्या जची है, क्या स्वार्थ है, क्या नहीं है, वो उनके दिमाग में है। मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा, मेरे सारे समर्थकों को अच्छा नहीं लगा, गुड़ा मालानी की जनता को अच्छा नहीं लगा कि एक बाहरी उम्मीदवार जो युवाओं की स्थानीय के हेमाराम जी खुद कई बार बात कर चुके हैं। उन्होंने बाहर से आपकी उम्र से भी बड़े उम्र का प्रत्याशी ला के यहाँ खड़ा किया। हमारे गुड़ा मालानी में बहुत सारे उम्मीदवार थे, मेरे से हेमाराम जी को कोई ऐसी बात थी तो यहाँ का करना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है नहीं तो मेरे को करना था, नहीं किसी और को करना था, गुड़ा मालानी के किसी को भी नहीं करना था। ये उनके दिल में ठान रखी थी और उन्होंने बाहर के लाए और आगे उनकी क्या भूमिका है पता नहीं। उन्होंने गुड़ा मालानी में 44 साल तक हमने उनका साथ दिया। उन्होंने हमारे लिए ऐसा कोई तोहफा नहीं दिया है कि गुड़ा मालानी को उसका विशेष उपहार मिले। हेमाराम जी ने बाड़मेर में एक हॉस्टल बनाया है, बहुत अच्छी बात है, उससे हम सब खुश हैं। लेकिन हमें उस हॉस्टल में नहीं तो कोई गुड़ा मालानी का कोई मेंबर बनाया गया है। हमारे ट्यूशन के लिए लड़कों को वहाँ अपॉइंटमेंट दिलाने के लिए कोई गुड़ा मालानी का आदमी नहीं है। और गुड़ा मालानी के इतने साल आप यहाँ एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो कम से कम कुछ कोठा तो गुड़ा मालानी का रखना था। आपने 36 कौम का रखा है, अच्छी बात है, लेकिन गुड़ा मालानी की जनता आपको कितना प्यार, कितना आपको आंखों पे बैठाए रखा, उसका तो कुछ न कुछ रिजल्ट गुड़ा मालानी को मिलना चाहिए। लेकिन ये कुछ नहीं किया मंत्री जी ने, ये सब कुछ अच्छा नहीं किया है, लोगों के साथ धोखा किया है और पता नहीं आगे क्या होगा। आगे तो मैं तो मेरे घर पे ही बैठा हूँ और मैं कांग्रेस के साथ हूँ। आपके साथ में इसका मतलब मंत्री जी ने धोखाबाजी की, तो यही लग रहा है और क्या है। आपको कैसे लग रहा है? आपको पता होगा कि आप तो उनके करीबी थे, मंत्री जी ने धोखाबाजी करते थे। वो क्या पता उनका क्या स्वार्थ है, ऐसा किया है। बाहरी उम्मीदवार क्यों लाए? हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। इतने वर्ष पहले तो कोई चुनाव लड़ने के लिए आदमी नहीं था, तो ये हमारी मजबूरी थी। हमारे पास उम्मीदवार नहीं था, आदमी नहीं था। इस प्रकार उन्होंने बाहर के उम्मीदवार को लाए और पहले 15-20 दिन पहले गुड़ा मालानी मीटिंग थी, तब उनके कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ में बहुत असभ्य भाषा का प्रयोग किया। किसने किया था ऐसा? वो नाम बता दीजिए कौन था ऐसा? नाम तो सब जानते हैं, वो वीडियो पे आए हुए हैं सारी जी। और अब नामांकन था, उस समय भी मेरे पास एक रमन जी आए थे और खाली फॉर्मेलिटी करके निकल गए। और वहाँ नामांकन पे भी मेरे साथ में हेमाराम जी ने क्या क्या बातें की है, वो हेमाराम जी को अच्छी लगती है तो ठीक बात है। मेरे को कहा है कि इनके पास पासपोर्ट नहीं है और ये विधानसभा की टिकट मांग रहे हैं। क्या मैं 3-4 बार प्रधान बना हूँ, सरपंच बना हूँ, क्या मैं मंत्रों से बन गया? मेरे पास पासपोर्ट कैसे नहीं है? मेरे खुद घर के भी 7 वोट हैं और मेरे पास पूरा गुड़ा मालानी का विश्वास था, गुड़ा मालानी के लोग मेरे साथ थे। इस प्रकार हेमाराम जी को ये बोलना अच्छा लग रहा है तो मैं तो सहन करूँगा ही। मैं तो उनका हमेशा चला रहा हूँ, वो मेरे को कुछ भी बोल दे मैं उनका आदर करता हूँ, आज भी आदर करता हूँ, पहले भी करता हूँ। लेकिन इस प्रकार की भाषा हेमाराम जी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। क्या मुझे 5 वोट से नहीं मिलते हैं तो मैं कैसे प्रधान रह गया 3-4 बार? हमारे धोरीमन एरिया में इतना लंबा कोई प्रधान उप प्रधान रहा, मैं 3 बार प्रधान रहा हूँ, 2 बार उप प्रधान रहा हूँ। 25 साल तक तो पंचायत समिति का प्रतिनिधित्व किया है और मैं करीब 10-15 साल तक सरपंच रहा हूँ और मार्केटिंग का अध्यक्ष रहा हूँ, मार्केटिंग सोसाइटी का अध्यक्ष रहा हूँ, उपाध्यक्ष रहा हूँ बोर चारनार का।
लंबे समय से 8-10 इलेक्शन लड़े थे, उसमें से एक इलेक्शन मेरी वाइफ ज़रूर हार गई। मैं आज दिन तक कहीं भी कोई इलेक्शन नहीं हारा हूँ, मैं खुद। और हेमाराम जी की ऐसी बातें शोभा देती है, तो धन्यवाद है उनको। ऐसा नहीं है कि आप जब हेमाराम जी भी हार गए थे, पूरे देश में कांग्रेस की सरकार हार गई थी, उसमें भी आप प्रधान थे, तो ऐसा नहीं कि आपको हेमाराम जी से ज़्यादा रुतबा रखते हो? मैं बीजेपी की सरकार थी तो भी प्रधान बना हूँ 2 बार, और लोगों की सेवा की है, और लोगों ने मेरे पे भरोसा करके उन्होंने हमारे सभी कांग्रेस के डेलीगेट जिताए और मुझे प्रधान बनाया। आज भी जनता मेरे साथ हैं, और मुझे टिकट मिलती तो मैं हज़ारों वोटों से जीतता। ऐसा नहीं है कि हेमाराम जी ने गुड़ा मालानी को बेच दिया? ये ऐसी बात मैं नहीं कहूँगा। नहीं कि कर्नल साहब ने कह दिया मंत्री जी मैं आपको पैसा दे देता हूँ, मुझे एक बार मौका चाहिए और चुनाव लड़ना है, तो आप मुझे मौका दे दीजिए, कि ऐसे पैसे के बदले टिकट गुड़ा मालानी को बेच दिया? वो तो जवाब हेमाराम जी दे सकते हैं, मैं तो इस मामले में आपको कैसा लगता है? मैं इस मामले में साथ में नहीं था। मैं मेरे जीवन में कभी ऐसी बात करता नहीं हूँ। मैं बहुत सोबर बात और सही बात करने वाला आदमी हूँ। मैंने ईमानदारी से यहाँ पर करीब 40 साल से यहाँ जनता की सेवा की है। मैं अच्छी बात करता हूँ। हमसे मैंने कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसी बात मेरे परिवार की नहीं की, मैंने की। मैंने जो आंखें देखी बात होती है उसको मैं सही मानता हूँ, और बाकी बातें हैं तो वो जाने और कर्नल साहब जाने। ऐसी बात चल रही है गाँव में, लोग ऐसे बात करते हैं कि ताजाराम जी ने वहाँ पैसे नहीं भेजे होंगे मंत्री जी के लिए, इसीलिए मंत्री जी ने टिकट नहीं दिलवा पाए। वो पैसे वैसे नहीं तो मेरे से मांगे और नहीं मैंने दिए। लेकिन चुनाव के लिए टिकट के लिए आपने पैसे दिए कि नहीं दिए? तो क्या पता पार्टी के लिए पैसे भी तो भेजने पड़ते हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं। ऐसा मेरे से मांगा नहीं मांगा होता तो मैं पैसे की प्रबंध कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि मंत्री जी ने आपको कुछ कहा था कि आप चुनाव बैठ जाइए, मुझे लड़ना है, या फिर ऐसा भी कहा? ऐसा नहीं कहा, और मैंने ज़रूर उनको आखिर दम तक ये कहा आप चुनाव लड़िए, हम सब आपके साथ में हैं। और बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत बार उनको कहा आप चुनाव लड़ लो। वो लड़ना नहीं चाहते थे, उनको स्थिति पहले से पता थी और रेगुलर एमएलए रहे थे लंबे समय से, इसलिए वो नहीं लड़ना चाहते थे। कांग्रेस के आपके पार्टी के नेता थे, वो ऐसा नहीं था कि हेमाराम जी से ताजाराम जी को काट दिया जाए, ऐसे सोच रहे थे? तो काटा तो है ही, ये आपको दिख रहा है। मुझे टिकट मिलनी थी, मेरे ही एक ही आवेदन था। यहाँ से जनता ने मेरे लिए एक के लिए ही ब्लॉक से मेरा नाम गया था, मैं एक ही टिकट मांगने वाला था, फिर मेरे को नहीं मिली, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कौन काटना कौन चाहता था कि ताजाराम जी को धीरे से पैर काट दिया जाता कि हम लोग उसकी जगह हो जाए? ये हेमाराम जी और 5-7 आदमी हो सकते हैं, बाकी तो जनता। मैन कौन था कि हेमाराम जी के साथ ताजाराम जी को धीरे से स्थान काट दिया जाता कि हमारे जगह मिल जाए? वो तो मेरे को ध्यान नहीं है, टिकट तो हेमाराम जी ने काटी है। लेकिन यहाँ से गुड़ा मालानी से कुछ लोग ऐसे थे कि ताजाराम जी की जगह खाली करवाई जाए ताकि हमें जगह मिल जाए। ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा होने के लिए गुड़ा मालानी, नहीं बाकी कांग्रेस में जगह के लिए कोई कुछ नहीं है। गुड़ा मालानी से मैं ही था और लोग मेरे साथ ही थे। ठीक है, चंद आदमी 2, 4, 5 वो हेमाराम जी कहने से वो बात मेरे खिलाफ कर रहे थे, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। जनता आम मेरे साथ थी, मैं लाखों वोटों से जीता। अच्छा, तो अब गुड़ा मालानी की क्या स्थिति है? अब गुड़ा मालानी मैं तो मेरे घर पे बैठा हूँ, मुझे टिकट मिले नहीं। बाकी स्थिति के बारे में तो आप पत्रकार हो, घूमिए, पता लगाइए क्या होगी क्या नहीं होगा, वो तो भविष्य गर्भ में है। आपके भविष्य में क्या करने के विचार है? मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ और घर पे बैठा हूँ, और मैं वोट कांग्रेस को दूँगा। कांग्रेस ने आपके साथ धोखा किया? ऐसा नहीं आपने 5 साल 10 साल मेहनत की, कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दी? धोखा किया तो वो जाने, भगवान जाने। जिन्होंने कांग्रेस ने धोखा नहीं किया, धोखा किया है वो हमारे नेता ने किया है, उसका जवाब ईश्वर देगा। अब नेताजी तो चुनाव नहीं लड़े, कैसे ईश्वर से जवाब दिलवाओगे? अब चुनाव भी कोई ज़रूरी थोड़ी, और भी तो बहुत सारी बातें हैं। चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भी ईश्वर के पास न्याय है, और वो मेरे साथ न्याय करेंगे। मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ है। मैं तो हमेशा भगवान कृष्ण के अनुयायी हूँ और उसके सिद्धांत पे चलता हूँ। कभी हमने नरोश होना सीखा नहीं है, और मैं मेरे हाल में मस्त हूँ, और लोगों की सेवा पहले भी करता था, आगे भी करता रहूँगा। मुझे सही चुनाव लड़ने का मौका मिले या नहीं मिले, लोगों के बीच में रहूँगा, लोगों के कामकाज में हमेशा सहयोगी बना रहूँगा। लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि ताजाराम का भविष्य तो खराब कर ही दिया। अब मेरा भविष्य तो ऊपर वाले पे है, कभी ख़राब होता है तो अच्छा भी कर देते हैं, और कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा भविष्य ख़राब है। मेरा भविष्य ऐसा है, मेरे को शक्ति देंगे कृष्ण भगवान, और मेरा ईश्वर हमेशा भला करेंगे। मेरे परिवार में मेरे
एक बच्चा नौकरी कर रहा है, एक मेरी पुत्रवधू नौकरी कर रही है, और मेरे परिवार में आज दिन तक किसी एक पैसे की दवा नहीं लानी पड़ती है। मेरा परिवार बहुत सुखी है। मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे काकाई भाई, सब लोगों में मुझे इतना हमारे प्रेम है कि ईश्वर की कृपा से इतना किसी में भी नहीं है। हमारे लिखवाणी परिवार और हमारे मूड परिवार और हमारे कोठाड़ा परिवार में हमारे अमन चैन और शांति और सबका प्रेम है, वो और कहीं नहीं है। हम बहुत खुश हैं, और टिकट हमारे को नहीं मिली तो एमआरएम जाने और भगवान जाने। आपने इतनी मेहनत की, कई सालों से मेहनत की, आपको टिकट नहीं मिली, कितना दुख हुआ आपको? अब टिकट नहीं मिली, दुख तो हुआ ही है। मैंने इतने लंबे समय से एमआरएम जी का साथ निभाया। उन्होंने बार बार कहा आपको टिकट देंगे। मेरे से जहाँ भी पार्टी के लिए काम करने के लिए बसों की ज़रूरत पड़ी, यहाँ से कोटा 5 बसें लेके गया था। 4 लाख रुपए मैंने जेब से दिए। जयपुर, दिल्ली कहीं भी बसें भेजनी थी तो एमआरएम जी मेरे को ही कहते थे कि आपको व्यवस्था करनी, आपको पैसे देने हैं। या कोई भी काम था, जहाँ पैसा लगाने का काम था, तो मैंने कोई कोर कसर नहीं रखी। एमआरएम जी का हर बार हर शब्द और आज्ञा की पालना की। उनका क्या स्वार्थ था जो मुझे काट दिया और कमल साहब को, बाहर के उम्मीदवार को ला करके यहाँ टिकट दिया है। मुझे कोई इसका अंदाज ही नहीं था। उन्होंने ऐसा काम कर दिया, ऐसा हमें भरोसा नहीं था। हमें इतना भरोसा था कि एमआरएम जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और ऐसा आदमी, और बार बार मेरे को कह रहे हैं आपको चुनाव लड़ेंगे, आपको चुनाव लड़ाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक ही ऐसा नेता है हमारा जो आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपके परिवार का कोई लोभ लालच नहीं कर रहे हैं, दूसरे बाहरी उम्मीदवार किसी को नहीं थोप रहे हैं, और इस आदमी की तो कहीं चौराहे पे मूर्ति लगा करके पूजने योग्य है। लेकिन इन्होंने एमआरएम ने ऐसा कदम जीवन के अंतिम समय में क्यों उठाया, ये मेरे लिए तो ख़राब है, लेकिन एमआरएम जी के लिए भी लोगों में शोभा नहीं रहेगी। मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे से ज़्यादा एमआरएम जी के प्रति हो रहा है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में ऐसा गलत फैसला लेकर के ये लोगों की भलाई लेनी चाहिए थी। ये बुराई की बात क्यों ली है? भगवान उनको क्या ऐसी बात करवा दी? मुझे बड़ा दुख है। मेरे से ज़्यादा दुख एमआरएम जी का है। गुड़ामालानी की जनता के लिए कुछ कहना चाहो तो? गुड़ामालानी की जनता के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूँगा, आपकी सदैव सेवा करता रहूँगा। मुझे चाहे पद मिले नहीं मिले, अपन साथ में रहें, साथ में उठेंगे, साथ में बैठेंगे। आपकी कोई समस्या मेरी समस्या होगी, और मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया है, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। मुझे ज़रूर इन्होंने बर्बाद करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन मुझे ईश्वर अपने आप व्यवस्था करेंगे और मैं गुड़ामालानी की जनता में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है कि ताजाराम जी को उम्मीदवार नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी की ओर से काफ़ी लोगों में ऐसी नाराज़गी जताई जा रही है, ऐसे लोग कह रहे हैं। और ताजाराम जी बहुत से ऐसा मामला कि सोनाराम जी को बनवा दिया, तो जनता का क्या माहौल रहेगा? अब जनता को मेरे को ध्यान नहीं है, मेरे से कोई बात हुई नहीं है। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मैं तो कांग्रेस की बात करूँगा। बहुत से ऐसे लोग कह रहे हैं, जो कई बार भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि मंत्री जी ने जब ताजाराम जी के साथ धोखा कर सकते तो आपकी क्या औकात है? आपके साथ तो कई धोखा किए होंगे गुड़ामालानी की जनता के साथ। तो ये जनता को मालूम है। आपको मालूम है कि नहीं है? आप तो उनके करीब भी थे। मेरे को उनके साथ धोखे का मेरे क्या ध्यान, मेरे साथ किया ये देख ही रहा है। जनता के साथ भी ऐसा कभी किया था क्या पता। एक बात और मैं पूछ लेता हूँ कि गुड़ामालानी की जनता है, कर्नल सोनाराम जी चौधरी जो कांग्रेस से प्रत्याशी है, क्या कहना चाहते हो? अब प्रत्याशी है ये तो देख ही रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हो तो कह दीजिए जनता को, और कर्नल साहब को संदेश देना चाहते हो तो? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो मेरे घर पे बैठा हूँ। मैं एक मतदाता हूँ, और मत का मैं ज़रूर प्रयोग करूँगा जी। आप जयपुर, दिल्ली, कोटा जब बसों की ज़रूरत पड़ती है या सुविधा कार्यकर्ताओं को जब वहाँ रैलियाँ में ले जाने होते तो ताजाराम जी ले जाते थे। तो अब की बार नहीं कहा कि नामांकन रैली है, आप अपनी व्यवस्था कीजिए? प्रधान साहब सबको फ़ोन किया, एमआरएम जी ने आपको नहीं किया? मेरे को नहीं, फ़ोन नहीं किया। आप अकेले को नहीं किया, बाकी और आपके कार्यकर्ताओं को भी नहीं किया? नहीं, दूसरों लोगों को एमआरएम ने फ़ोन बहुत किए थे, लेकिन मेरे को फ़ोन नहीं किया। उनकी पता नहीं क्या नाराज़गी है। और मेरे को एमआरएम आज दिन तक कोई फ़ोन नहीं किया कि आप साथ में रहो, आपकी टिकट कट गई, मैं दुख प्रकट करता हूँ। ऐसी बात मेरे सामने एमआरएम ने कभी नहीं फ़ोन पे कही है। अभी भी नहीं फ़ोन किया? अभी भी नहीं। आपकी लास्ट अंतिम बात कब हुई थी एमआरएम जी से? अंतिम बात मेरी हुई थी एमआरएम जी को, मेरे को हरीश जी का फ़ोन आया था, और ये चुनाव से 1-2 दिन पहले।
हरी जी ने कहा आप हेमाराम जी को चुनाव लड़ ले और आप कहोगे लड़ लेंगे और हेमाराम जी को टिकट देंगे हम। अच्छा। तो मैंने हेमाराम जी फ़ोन लगाया, मेरे हेमाराम जी आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो लड़ लीजिए, मैं साथ में रहूँगा, आपके कंधे से कंधा मिला करके साथ में रहूँगा, और आप नहीं लड़ते हो तो मुझे दिलवाना, ये मैंने बात कही थी। उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, और आगे कोई उन्होंने बात की नहीं। फिर टिकट का क्या कहा आपको आपके लिए क्या कहा था? टिकट तो ये मेरे क्या हज़ारों लोगों के सामने एक दिन पहले यहाँ एरिया में आए थे, जब भी उन्होंने कहा कि ताज़ाराम जी को टिकट दिलाएंगे, फिर पता नहीं वो हवाई जहाज़ में गए जा करके कर्नल साहब को उम्मीदवार बना करके लेके आ गए। तो फिर ऐसा नहीं है कि ताज़ाराम जी का कहीं मनमुटाव हुआ? कब था ये? मेरे कोई मनमुटाव नहीं था, उनके पेट में क्या जची है वो पता नहीं, उनको क्या स्वार्थ था क्या नहीं था वही जाने। अच्छा, तो भाजपा की ओर से प्रत्याशी के विष्णु जी, कृष्ण कुमार जी विष्णु जी, लोग ऐसे कह रहे हैं कि अब तो के साहब के ताज़ाराम जी के करीब ही जाने वाले। राजनीतिक में सब कुछ होता है। मैं कोई बीजेपी में जाने वाला नहीं हूँ, नहीं मुझे के से कोई लेना देना है और नहीं मुझे के से कुछ करना है। मैं तो वैसे ही सामान्य कार्यकर्ता रह कर के पब्लिक की सेवा करूँगा और कांग्रेस का सदस्य ही रहूँगा, बाकी मुझे कोई ध्यान नहीं। के जी विष्णु भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, कुछ कहना चाहो तो? वो है तो अपनी जगह है, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के बहुत कदावर नेता, इस गुड़ामालानी क्षेत्र के सबसे, अगर दूसरे स्थान के बड़े नेताओं में नाम लिया जाए तो ताज़ाराम जी चौधरी साहब का होता था, अभी भी है, और ताज़ाराम जी चौधरी साहब ने अपनी बात रखी। थैंक यू पूरे वीडियो देखे। 1 मिनट।